जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। पिछले दिनों पंजाब की राजनीति में एक बड़ी मज़ेदार घटना हुई है सब, और उस घटना के थोड़ा सा पीछे परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान कॉमेडियन, कपिल शर्मा शो के कॉमेडियन, ये बहुत दिनों से बगावत का झंडा बुलंद किए हुए थे और कांग्रेस हाईकमान मीन्स गांधी परिवार को दिल्ली में पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स इन पंजाब कांग्रेस, उनको साहब साइडलाइन करके, किनारे लगा के और उनकी तमाम नाराज़गियों को नज़रअंदाज करके नवजोत सिंह सिद्धू जैसे मस्खरे को, कॉमेडियन, विदूषक को जो है पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको पूरी फ्री हैंड दे दिया। और उन्होंने क्या किया था, आते ही सबसे पहले तो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए और पब्लिकली ये बोलना शुरू कर दिया कि ये गवर्नमेंट तो हर मुद्दे पे फेल है। अपनी खुद की गवर्नमेंट, अपनी खुद की पार्टी की खुद की गवर्नमेंट को हर मुद्दे पे फेल बताना शुरू कर दिया और पब्लिकली अपने ही चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक नई टीम बनानी शुरू की जिसमें जनरल सेक्रेटरी जो है प्रगट सिंह, जो पूर्व हॉकी प्लेयर थे, उनको बना दिया, जो कि एक नॉन विरोधी हैं, बड़े मुखर विरोधी रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के। अब वो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बना रहे हैं और उसमें भी चुन चुन के अमरिंदर सिंह के विरोधियों को वो सामने ला रहे हैं। ऐसी वो टीम बना रहे हैं और ऐसी कहा जा रहा था कि टिकट वितरण में भी सिर्फ उनकी ही चलेगी। इसके साथ अब उन्होंने एक और बड़ा मज़ेदार काम किया कि अपने 4 सलाहकार नियुक्त किए। तो वो सब चारों सलाहकार बड़े मज़ेदार लोग हैं। एक है साहब सरदार मलविंदर सिंह जी माली या मल्ली, जो भी है, सरदार मलविंदर सिंह मल्ली। एक है साहब डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग और एक है साहब एक्स एडीजीपी पंजाब पुलिस मोहम्मद मुस्तफ़ा, और एक कोई पूर्व एमपी है, उनका नाम अमर सिंह या ऐसे समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है। तो सब एक तो सब सलाहकार बड़े मज़ेदार नवजोत सिंह सिद्धू ने नियुक्त किए, और वो क्या सलाह देंगे नवजोत सिंह सिद्धू को, ये बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि मलविंदर सिंह मल्ली ने पिछले दिनों एक फेसबुक पोस्ट लिखी और उस फेसबुक पोस्ट में ये कहा कि कश्मीर तो जी एक आज़ाद मुल्क है और कश्मीर कश्मीरियों का है, और कश्मीर पे तो नाजायज़ कब्जा कर रखा है इंडिया और पाकिस्तान ने। कश्मीर पे नाजायज़ कब्जा है इंडिया और पाकिस्तान का, और इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर को जेल बना रखा है, जेल। इसके अलावा साहब उन्होंने एक और बहुत बड़ी धृष्टता कर दी। वो धृष्टता ये करी कि साहब उनने अपनी फेसबुक पोस्ट पे 1989 के ज़माने की एक कैरिकेचर, एक कार्टून टाइप का छाप दिया, जिसमें यह दिखाया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो हैं नरमुंडों, स्कल्स के ढेर पे खड़ी हैं, उनके हाथ में एक राइफल है और उस राइफल के भी ऊपर एक नरमुंड, स्कल, एक मरे हुए आदमी की खोपड़ी, उस राइफल के ऊपर ऐसे एक मरे हुए आदमी की खोपड़ी है। कहने का मतलब इंदिरा गांधी को 1984 का ये रेफरेंस है, और इसके अलावा जो भी इंसर्जेंसी के दौर में जितने लोग मारे गए थे, स्पेशली सिख्स, तो इंदिरा गांधी को उस नरसंहार का दोषी बताते हुए ये एक कार्टून उन्होंने आज अपनी फेसबुक पेज पे छाप दिया था। इस कैरिकेचर के बारे में मैं बता दूं कि ये सब एक पत्रिका छपती थी और 1989 में ये पंजाबी की एक पत्रिका होती थी। उस पत्रिका का नाम था, मैंने लिखा तो था, हाँ, जन तक पैगाम।
उस पत्रिका का नाम था जन तक पैगाम। उस पत्रिका के मुख पृष्ठ पे 1989 में, तब जबकि पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पे था, उस जमाने में इस पत्रिका के मुख पृष्ठ पे इंदिरा गांधी का ये कैरिकेचर छपा था। वो कैरिकेचर 1989 से उठा के आज 2021 में कांग्रेस अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के मुख्य सलाहकार ने छाप दिया। अब साहब आप ये बताओ कि आज के ज़माने में जबकि गांधी परिवार ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने जिस आदमी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है और अमरिंदर सिंह को नज़रअंदाज करके अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक आदमी को उसके सिर पर बिठाया है और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और उस आदमी का सलाहकार इंदिरा गांधी को हत्यारा बता रहा है सिखों। तो साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये नवजोत सिंह सिद्धू का एजेंडा क्या है। तो साहब बवाल मचा, और बवाल भी थोड़ा बहुत नहीं बचा, कांग्रेस के सभी लीडर्स के, मतलब उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि हे भगवान ये हुआ क्या। तो उन्होंने बाकायदा वार्निंग इशू किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को वार्निंग इशू की। उधर पंजाब अफेयर्स के जो प्रभारी हैं, महासचिव हरीश रावत उत्तराखंड वाले, पूर्व सीएम उत्तराखंड, उन्होंने बड़ी सख्त वार्निंग इशू की नवजोत सिंह सिद्धू को। उसके बाद जो मनीष तिवारी हैं, एक्स एमपी और एक्स मिनिस्टर हैं, पंजाब के बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक बहुत सख्त बयान दिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। तो अब मजबूरी होगी साहब नवजोत सिद्धू की कि अपने दोनों एडवाइज़र्स को उन्होंने बुलाया। तो जब वहाँ से वो 3.5 घंटे की मीटिंग हुई, तब तो मीटिंग करके जब बाहर निकले ना, तो मलविंदर सिंह माली ने मीडिया को ये बयान दिया कि जो बोला है सही बोला है और अपनी बात पे कायम हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 3.5 घंटे तक नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने एडवाइज़र को क्या समझाया। और एडवाइज़र मतलब सलाहकार, सलाहकार होता बड़ा सीनियर आदमी जो एक नए आदमी को, या किसी आप नए पोस्ट पे जब आते हैं तो सलाह देता है। तो साहब मुझे समझ में नहीं आता कि मलविंदर सिंह माली क्या सलाह दे रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को, पहली बात। उसके बाद साहब इस मीटिंग के बाद उन्होंने एक और फोटो छाप दी जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर की एक सहेली है साहब, अरूसा आलम जी, बड़ी पक्की सहेली है। उस सहेली के साथ अमरिंदर सिंह की एक और फोटो उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पे छाप दी। मतलब इससे सीधी सीधी ये एक पर्सनल अटैक था, अमरिंदर सिंह के कैरेक्टर पे सवाल उठाता हुआ, अमरिंदर सिंह की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाता हुआ, अमरिंदर सिंह के चरित्र पे एक सवाल उठाता हुआ, और ये एक सरेआम चैलेंज था कि आई डैम केयर। तो साहब ये तो है मलविंदर सिंह माली का एटीट्यूड नवजोत सिंह सिद्धू के एक सलाहकार का। अब एक दूसरे सलाहकार हैं साहब, उनका नाम है प्यारेलाल गर्ग। प्यारेलाल गर्ग जी ने एक बयान दिया कि अमरिंदर सिंह शुड नॉट क्रिटिसाइज पाकिस्तान। मतलब अमरिंदर सिंह को पाकिस्तान की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और कांग्रेस अध्यक्ष का सलाहकार नहीं चाहता कि पाकिस्तान की आलोचना की जाए। क्यों भाई, व्हाट इज द एजेंडा। और ऐसे लोग नवजोत सिंह सिद्धू को क्या सलाह दे रहे हैं। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू से पाकिस्तान का याराना कोई छुपा नहीं है। तो एक बात मुझे बताइए ना, पाकिस्तान की आलोचना इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, पंजाब जैसा महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री क्यों न करे, जबकि पंजाब में पाकिस्तान टेररिज्म पुश करने की कोशिश करता है, नकली करेंसी पुश करने की कोशिश करता है और दुनिया भर की ड्रग्स पुश करता है। तो
ऐसे पाकिस्तान की आलोचना पंजाब का सीएम या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट क्यों न करे? और आखिर प्यारेलाल गर्ग क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान की आलोचना न की जाए? अच्छा, पाकिस्तान की आलोचना न करना किसका एजेंडा हो सकता है? अच्छा, इन प्यारेलाल गर्ग साहब का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ही हैज़ बीन अ वेरी रिनाउंड पीडियाट्रिक सर्जन। एकदम छोटे बच्चों का वो सर्जन है और बड़े बड़े बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। और वो बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है फरीदकोट में, उसके रजिस्ट्रार रहे हैं, उसके बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहे हैं। और वहाँ पर भी अपने उल्टे सीधे बयानों के लिए और अपनी बेबाक अजीबोगरीब विचारधारा के लिए बड़े चर्चित रहे हैं ये दोनों आदमी। बलविंदर सिंह माली का साहब इतिहास ये है कि ये पुराने ज़माने में स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। उसके बाद ये बहुत साल वो डफली गैंग में शामिल रहे, भारत तेरे टुकड़े हो गए वाले गैंग में। फिर उसके बाद ये पंजाब सरकार में साहब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर बन गए, सोशल साइंसेज पढ़ाते थे। उसके बाद बहुत साल तक ये गुरचरण सिंह तोहड़ा एसजीपीसी जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके सेक्रेटरी रहे। इवन ये अमरिंदर सिंह के भी सेक्रेटरी रहे। इनके ऊपर टाडा पोटा जैसे धाराओं में केसेस चले हैं टेररिज्म के दौरान पंजाब में। और जब ये अमरिंदर सिंह के सेक्रेटरी थे तो उस दौरान इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे और इनको हटा दिया गया। इसके अलावा इनके ऊपर एक बहुत बड़ा चार्ज ये लगा था कि इन्होंने अमरिंदर सिंह का जो महल है मोती महल, उसके अंदर जगदीश टाइटलर को इनवाइट किया था और उनका स्वागत किया था। और जगदीश टाइटलर को 1984 के सिख नरसंहार में उस नरसंहार का दोषी माना जाता है। और सिख समुदाय जो है जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसे लोगों का बड़ा कट्टर विरोधी रहा है। और ऐसे सिखों के नरसंहार करने वाले को पटियाले में बुला के स्वागत करना और अमरिंदर सिंह की कोठी में ले आना, इस चीज़ का दोषी रहा। और अल्टीमेटली इन्होंने जाके अकाल तख्त से माफ़ी मांगी थी। तो साहब ये है मलिंदर सिंह माली का, और ये अपने विचारों के लिए, अपने बयानों के लिए हमेशा से विवादित चर्चित रहे हैं। अब एक ऐसा मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो भी इन्होंने सलाहकार बनाया था, फिर बाद में ऐसी खबर आई थी कि उन्होंने वो सलाहकार बनने से मना कर दिया इनका, नवजोत सिंह सिद्धू का। अब सब एक कारण है कि ये इनकी जो सलाहकारों की जो नियुक्ति हुई है और ये जो सलाहकारों का जो चॉइस है, इसके पीछे एजेंडा क्या है? अच्छा, आप जब से ये CAA और किसान आंदोलन को देख रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि मुस्लिम्स की से बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार, गंगा जमनी तहजीब फैलाता हुआ दिखता है। वो बिरयानी खिला रहे हैं, ये उनके साथ। अब एक श्रीमान जी हैं जो कि फ्लैट बेच के लंगर चला रहे थे CAA NRC का जब वो धरना हुआ था दिल्ली में। इसके अलावा वो खालसा एड वाले भी साहब बहुत ज़्यादा वहाँ पे लंगर खिलाते हुए पाए गए। तो फिर जब सब सिंगू बॉर्डर पे जब किसान आंदोलन हुआ तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पर भी सेवा करते नज़र आए। उसके बाद बहुत सारे हमें गुरु घरों की फ़ोटोग्राफ्स आती हैं जहाँ पे आजकल नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं साहब। हमने बहुत सारे ऐसे सिखों को देखा जो कि रोज़ा इफ्तारी कर रहे हैं और सिख भाई जो हैं अपने मुसलमान भाइयों के मुंह में ऐसे ऐसे करके उनको खिलाते हुए ना, बिरयानी खिलाते हुए रोज़ा तोड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं। इसके अलावा बहुत प्रेम प्यार आजकल पाकिस्तानी एजेंसी के साथ इन सिख अलगाववादियों का देखने में आ रहा है। तो ऐसे में प्यारेलाल गर्ग अगर ये कहते हैं कि साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को पाकिस्तान की आलोचना नहीं करनी चाहिए, तो ये किसका एजेंडा है आप मुझे बताइए साहब। ये तो पतवंत सिंह पन्नू और जो कनाडा अमेरिका में जो बैठे हैं रेफरेंडम 2020 वाले, ये साहब ये तो उनका एजेंडा है। और ये आज 84 के बाद आज 2021 में
इंदिरा गांधी को नरमुंडों पर बिठा के और वो फ़ोटो शेयर करना, उसके हाथ में AK-47 राइफ़ल और उस पर एक नरमुंड लटका के शेयर करना था, ये तो पतवंत सिंह पन्नू का एजेंडा है। तो सब सवाल अब ये आता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार नवजोत सिंह सिद्धू को क्या सलाहें दे रहे हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसे जाने माने, ये कोई अनजाने में नहीं नियुक्ति की गई है, ये सोच समझ के नियुक्ति की गई है। और सलाहकार जो है साहब वो अलगाववादी एजेंडे और प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट के बयान दे रहे हैं। तो इसी इशारा किस तरफ है। और उसके बाद साहब कांग्रेस का एक बड़ा सख्त बयान आया और हरीश रावत ने बयान दे दिया कि नहीं अगला चुनाव जो है अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यदि ये बोल दिया गया है तो अब नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कांग्रेस में क्या बचा है और नवजोत सिंह सिद्धू का असल एजेंडा क्या है। तो देखिए, मैं बहुत दिनों से ये कहता आ रहा हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू का फाइनल डेस्टिनेशन आम आदमी पार्टी है। ये आदमी अंततः आम आदमी पार्टी में ही जाएगा और आम आदमी पार्टी का एकमात्र एजेंडा है कि ये कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए अलगाववादियों के इशारों पर चलने वाली पार्टी है। और ये इनका एजेंडा आज से नहीं था, पिछले 7 साल से। जो लोग मुझे फेसबुक पे पढ़ने वाले हैं और पिछले 7 साल से पढ़ रहे हैं और जो मेरी राइटिंग्स को जानते हैं, मैं पिछले 7 साल से कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को कंट्रोल करने वाले, पंजाब आम आदमी पार्टी को कंट्रोल करने वाले कनाडा और अमेरिका में बैठे हुए अलगाववादी हैं। और मैं डे 1 से कह रहा हूँ, जब ये कांग्रेस में इसको अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, मैं तब से कह रहा हूँ कि देखिए, ये कांग्रेस की हाई कमान की, गांधी फैमिली की एक बहुत बड़ी मूर्खता है कि ये बहुत बड़े एजेंडाबाज आदमी के झांसे में आ गए हैं और इन्होंने एक बहुत गलत आदमी को अपना प्रेसिडेंट बना दिया है। और ये आदमी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, पंजाब कांग्रेस को रेलवे के एक वेटिंग रूम की तरह इस्तेमाल करेगा और यहाँ 2-3 महीने में अपना एजेंडा चला के और कांग्रेस को डैमेज करके अंत में ये आम आदमी पार्टी में जाएगा। ये आज मुझसे आप आज लिखवा लीजिए। और ये जो बयान दिए गए हैं इसके सलाहकारों द्वारा, ये टोटल आम आदमी पार्टी का एजेंडा है। और ये एजेंडा आम आदमी पार्टी को अमेरिका और कनाडा से थमाया गया है। अगला चुनाव आम आदमी पार्टी, पिछला चुनाव भी इन्होंने अमेरिका कनाडा वालों के मैनेजमेंट द्वारा, उनके फंड द्वारा, उनके वर्कर्स द्वारा, उनके द्वारा प्रायोजित वर्कर्स के नेतृत्व में लड़ा था। अगला चुनाव भी आम आदमी पार्टी पंजाब में कनाडा और अमेरिका के लोगों द्वारा ही स्पॉन्सर्ड होगा। ये उनके नेतृत्व, उनके ही फंड से लड़ेगी और इनका सबसे बड़ा चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू होगा। अब सामने से ये नवजोत सिंह सिद्धू उनका एजेंडा चलाता है या पीछे से चलाता है, ये आने वाले अगले 3 महीने में क्लियर हो जाएगा। पर इतना तय है कि ये बयान बहुत सोच समझ के, बहुत एक लंबी रणनीति के तहत दिए गए और ये पूरी तरह अलगाववादी बयान है जो पाकिस्तान से इनकी नज़दीकियों को शो करते हैं। और देखिए, फाइनली तो ये जितना भी जो एजेंडा है ना अलगाववाद का पंजाब में, ये चलाया तो पाकिस्तान द्वारा ही जाता है ना। पाकिस्तानी ISI और अदर एस्टैब्लिशमेंट्स, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट्स ही तो इस एजेंडे को चलाती हैं, वहीं से फंडिंग करती हैं, वहीं से हवा देती हैं, वहीं स्ट्रेटजी सारी बनती है। तो साहब, ये पाकिस्तानी एजेंडा, ये पंजाब का जो अलगाववादी एजेंडा है अमेरिका कनाडा वालों का, उनके हाथों में नवजोत सिंह सिद्धू खेल रहे हैं। आप इस मेरी वीडियो को ध्यान रखिएगा कि आने वाले 6 महीनों में इसी तरफ ये डेवलपमेंट्स होती नज़र आएंगी। हम आगे भी इसी तरह कुछ पॉलिटिकल चर्चा करते रहेंगे अपने इस चैनल में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आज एक अपील कर रहा हूँ कि
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो बेल आइकन है उसको दबाइए, जिससे कि मेरे इस चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।